चलिए नेक्स्ट वी आर हैविंग चैप्टर नंबर 8। तो यहाँ पर आता है हमारे पास ज्योमेट्रिकल शेप। अगर हम ज्योमेट्रिकल शेप्स की बात करें, ठीक है, चलिए तो यहाँ पर आ जाते हैं हम। तो यहाँ पर आते हैं हमारे पास 2 डायमेंशनल शेप्स। तो 2 डायमेंशनल शेप्स की बात करते हैं जो हम एक प्लेन पेपर पे ड्रॉ कर सकते हैं। अब या फिर मैं स्क्रीन पे बना सकता हूँ। जैसे सपोज करिए मैंने क्या करा, यहाँ पर एक ऐसे ट्राइंगल बना दिया, ठीक है, हो गई 2D शेप। लेकिन अगर मैं कुछ ट्राइंगल का फिगर का यहाँ पे कुछ उठा के देखूँ तो वो क्या हो जाएगी, हमारी 3D शेप। चलिए इतना करने के बाद हम यहाँ पर आ जाते हैं। ओके, तो इसको हटा देते हैं ज़रा। ओके, तो मीनिंग ऑफ शेप्स, द एक्सटर्नल फॉर्म और आउटलाइन ऑफ समवन और समथिंग, दैट इज आर शेप। ठीक है, शेप कैन बी फॉर्म ऑफ ज्योमेट्रिकल फिगर सच एज स्क्वायर, ट्राइंगल एटसेट्रा। अब यहाँ पे शेप्स देखते हैं तो शेप आर ऑफ 2 टाइप्स, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल। तो 2 डायमेंशन की बात करेंगे तो शेप्स लाइक बी ट्राइंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल एटसेट्रा आर नोन एज 2 डायमेंशनल शेप्स एंड प्लेन फिगर्स। ठीक है, नेक्स्ट इज रेक्टेंगल। तो अगर हम रेक्टेंगल की बात करें तो रेक्टेंगल में यहाँ पर आता है रेक्टेंगल इज एनक्लोज बाय 4 साइड्स। तो अगर हम रेक्टेंगल की फिगर देखिए तो यहाँ पर 4 साइडेड फिगर को हम क्या बोलेंगे, रेक्टेंगल। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास ए बी सी डी। ये हो गए हमारे पास लेंथ और ये क्या हो गए हमारे ब्रेथ, एंड ये क्या हो जाएंगे हमारे वर्टिसेस। ठीक है, तो यहाँ पर देखा तो हमने देखा अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, एंड इट हैज 4 वर्टिसेस जस्ट लाइक ए बी सी डी। देन वी आर हैविंग नेक्स्ट फिगर दैट इज ट्राइंगल। अगर आप यहाँ पे ट्राइंगल में देखिए तो आपके पास 3 साइड्स आ गई हैं एंड यहाँ पर 3 वर्टिसेस है, ए बी सी। चलिए देखते हैं यहाँ पर ये लिखा है अ ट्राइंगल इज एनक्लोज बाय 3 साइड्स, जो हमने काउंट करी है, एंड इट हैज 3 वर्टिसेस। ठीक है, चलिए। और अगर आपसे कोई पूछे कि साइड्स के नेम क्या होंगे, जस्ट लाइक ए बी, आप इसको पूरा काउंट करेंगे तो यहाँ लिखेंगे ए बी साइड, देन दिस इज बी सी एंड दिस इज ए सी। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। नाउ वी आर हैविंग सर्कल। तो सर्कल में आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, ज़्यादा कुछ नहीं देखने के लिए मिलेगा। बस यहाँ पर क्या एक सेंटर होगा एंड आप उस सेंटर से एक बाउंड्री को ऐसे टच करते हुए एक आर्क बनाएंगे, तो वो जाता है हमारा सर्कल। तो इसको हम ये बोलेंगे कि इसमें कोई भी एज नहीं है, हम इसमें से क्या बोलेंगे, अ सर्कल इज जस्ट अ क्लोज कर्व लाइन एंड इट हैज़ नो साइड एंड नो वर्टेक्स। आप बोलोगे सर ये भी तो साइड है, ठीक है, साइड स्ट्रेट वाली होंगी, एक कर्व फिगर आ जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वी आर हैविंग अ स्क्वायर। स्क्वायर की बात करेंगे तो यहाँ पर आता है हमारे पास ए बी सी डी। ठीक हो गया स्क्वायर। तो स्क्वायर में हमारे पास 4 साइड्स होंगी और 4 वर्टिसेस। तो वर्टिसेस देख चुके हैं ए बी सी डी, 4 साइड देख चुके हैं ए बी सी डी। साइड की बात करें तो ये हो जाएगा ए बी, देन वी आर हैविंग बी सी, देन वी आर हैविंग सी डी, एंड यहाँ पर हो जाएगा डी ए। ठीक है, चलिए इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पर आता है हमारे पास एक्सरसाइज 8.1। यहाँ पर आता है क्वेश्चन नंबर 8, नेम द शेप्स। ओके, तो शेप्स की बात करेंगे तो यहाँ पर आ जाता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो यहाँ पर शेप्स देखें तो दैट इज आप तिरंगा। तो हमें यहाँ पे कौन सी शेप दिखाई दे रही है, दैट इज रेक्टेंगल। ठीक है, देन उसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 इसकी भी बता दीजिए कि कैसा शो हो रहा है, दैट इज ट्राइंगल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट उसके बाद आता है हमारे पास बी पार्ट। यहाँ पर आ जाते हैं बी पार्ट में, काउंट द नंबर ऑफ साइड्स एंड वर्टिसेस ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स, राइट देम इन ब्लैंक स्पेसेस। चलिए तो यहाँ पर आता है हमारे पास ट्राइंगल एंड ओके, तो यहाँ पे नंबर वर्टिसेस काउंट करने हैं, नंबर ऑफ साइड्स। तो चलिए वर्टिसेस यहाँ पर लिखने हैं, इन साइड्स यहाँ पर लिखने। तो चलिए वर्टिसेस हम करते हैं 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, ये हमारे वर्टिसेस हो गए। और आप बोलोगे सर ये काउंट नहीं करने, मैंने हाँ बिल्कुल करने हैं। 6 7 8 9 10। हमारे पास वर्टिसेस कितने हो गए, 10। चलिए इसको रब कर देते हैं। देन उसके बाद आते हैं साइड्स काउंट करते हैं। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
तो साइड भी कितनी होगी हमारी 10। ठीक है, जहाँ पे भी दो लाइंस मीट कर रही है तो वो क्या हो जाएगा हमारा वर्टेक्स। चलिए उसके बाद आगे देखते हैं। ओके, तो वो थी 2D फिगर्स जो हम क्या करते हैं प्लेन पेपर पे बनाते हैं। देन उसके बाद आता है हमारे पास 3 डायमेंशनल शेप्स। तो हम यहाँ पर देखेंगे 3 डायमेंशनल शेप्स ऑफ सॉलिड। तो सबसे पहले आते हैं हमारे पास जस्ट लाइक रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स, जैसे कि हमारे पास हो गया क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर, कॉन, स्फेयर। तो ये सब क्या है हमारे पास रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स हैं, इनको हम क्या बोलते हैं सॉलिड शेप्स और 3 डायमेंशनल शेप्स। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं दैट इज क्यूब। अब क्यूब के पास क्या, क्यूब हैज 8 वर्टिसेस, 12 एजेस एंड 6 फेसेस। देन उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि क्यूब दिखती कैसे है। आपने डाइस क्यूब्स देखे होंगे, आइस क्यूब्स देखे हैं, एक गिफ्ट पैकिंग क्यूब्स भी होते हैं। ठीक है, चलिए इतना करने के बाद यहाँ पर आते हैं ईच वन ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स हैज द शेप ऑफ क्यूब। नेक्स्ट वी आर हैविंग क्यूबॉइड। अब क्यूबॉइड में देखेंगे तो क्यूबॉइड हैज़, देखिए यहाँ पे वर्ड फेसेस दिखाई दे रहे हैं। तो हम यहाँ पर देखेंगे तो हो जाएगा हमारे पास ये फेस होगा हमारा, एंड जहाँ पर साइड्स और एजेस टच कर रहे हैं वो हमारे क्या हो जाएगा वर्टेक्स, एंड एज तो आपको पता ही है दिस पार्ट। ठीक है, तो यहाँ पर आप याद रखना क्यूबॉइड हैज़ 8 वर्टिसेस, 12 एजेस एंड 6 फेसेस। ठीक है, तो 6 फेसेस होंगी, 12 एजेस, हाँ 12 एजेस होंगी एंड 8 वर्टिसेस होंगे। चलिए उसके बाद आता है द अपोजिट फेसेस ऑफ क्यूबॉइड्स आर इक्वल। तो ये हमें पता है कि आप अगर अपोजिट फेस देखेंगे तो वो सब क्या रहेंगे आपके इक्वल। आप रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स में देखेंगे क्यूबॉइड कैसा होता है, जैसे लाइक आपका ये ब्रिक हो गया, बुक हो गया, ये आई डोंट थिंक सो ये कुछ है, ये आई थिंक मुझे किट लग रही है। ठीक है, जो छोटे बच्चों की होती है। चलिए आगे चलते हैं। ओके, देन वी आर हैविंग सिलेंडर। अगर हम सिलेंडर की बात करें तो कुछ इस टाइप से दिखाई देता है। ठीक है, हमारे पास गैस के सिलेंडर भी होते हैं जिसको हम सिलेंडर इसलिए बोलते हैं क्योंकि शेप इस टाइप की है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं सिलेंडर हैज़ 2 एजेस, एजेस होंगी, मतलब कि यहाँ पे एक यहाँ पर देख रहे हैं एज और एक यहाँ पर देख रहे हैं एज। ठीक है तो वो एजेस। देन वी आर हैविंग 3 फेसेस। सॉरी, 3 फेसेस की बात कर रहे हैं। एक तो ये हो गया प्लेन फेस, टॉप एंड बॉटम, और एक के बीच में आ जाएगा ऐसे। ठीक है, चलिए इसमें कोई वर्टेक्स नहीं है क्योंकि स्ट्रेट लाइन यहाँ पर आपको देखने के लिए नहीं मिली। तो ये हमारे सिलेंडर के फिगर्स हैं, जस्ट लाइक आफ्टर ब्लू ड्रम हो गया, देन ये सिलेंडर हो गया, एंड देन आई थिंक दिस इज चॉक और रॉड, आई डोंट नो। चलिए आप कुछ भी कंसिडर कर लीजिए। नेक्स्ट फिगर वी आर हैविंग दैट इज ऑफ ट्राइंगल का 3D फिगर दैट इज कोन। तो अगर हम कोन की बात करें तो कुछ इस टाइप से होता है कि यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, हम एक बर्थडे कैप जैसे पहनते हैं तो उस टाइप की फिगर हमें यहाँ पर दिखी जाएगी। तो यहाँ पे देखिए ये जो पार्ट है ना ये कर्व पार्ट है। ठीक है, ऐसे घूमता घूमता आ रहा है। ठीक है, तो चलिए क्या हो गया हमारे पास कर्व फेस हो गया, यानी ये हमारे पास क्या हो गया वर्टेक्स, और नीचे क्या हो गया एक एज और एक प्लेन फेस। तो हम यहाँ पे देखेंगे एक वर्टेक्स है हमारे पास, 1 एज है और 2 फेसेस हो गए। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। लुक एट द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स। ओके, तो यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास क्या हो गया दैट इज आइसक्रीम। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया रिवर्स कोन, ये हो गई बर्थडे कैट। चलिए तो उसके बाद यहाँ पर आता है लास्ट शेप पर हमारी। वैसे तो शेप बहुत सारी है बट अभी के लिए ये लास्ट है। यहाँ पे बोला गया है स्फीयर, जो आपकी बॉल्स होते हैं जैसे लाइक फुटबॉल, ग्लोब, और ये आ गई टेनिस बॉल। तो ये क्या हमारे पास स्फीयर। तो स्फीयर में क्या होगा 1 फेस होगा, देन नो वर्टेक्स क्योंकि कोई स्ट्रेट लाइन नहीं है, और नो एज, कोई भी एज नहीं है। ठीक है, चले अब हम आ गए यहाँ पर एक्सरसाइज 8.2 पर, एंड यहाँ पे बोले गए नेम द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स इन आइडेंटिफाई देयर शेप्स। अगर यहाँ पे हम शेप्स आइडेंटिफाई करने लगे तो हम कौन कौन सी शेप देखेंगे दैट इज, ये तो हमारे पास क्या हो गया ब्रिक, तो ये क्या हो गई हमारी क्यूबॉइड। ठीक है, चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, ये हमारे पास ग्लोब है तो इसको हम किसका देंगे दैट इज फेयर। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं।
तो यहाँ पर हमारे पास कुछ क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स टाइप पे, जो हमने अभी थेरीज पढ़ी है। ठीक है, तो चलिए यहाँ से हम एक पिक कर लेते हैं। अ सिलेंडर इज हाउ मेनी शेप फेसेस। देखिए, एक टॉप, एक बॉटम और एक मिड में कर्व फेस। तो यहाँ पर आ गए 3 फेसेस। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 है, अ कोन हैज डैश वर्टेक्स। कितनी वर्टेक्स है वहाँ पर, मतलब एक पॉइंट तो एक ही था जो हमने टॉप पर देखा था। ठीक है, चलिए तो इस टाइप से आपको उसको फुलफिल करनी है। हम आते हैं नेक्स्ट वी आर हैविंग टाइप्स ऑफ लाइंस। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर देखते हैं टाइप्स ऑफ लाइंस में हमारे पास 2 टाइप की लाइंस हैं, एक स्ट्रेट लाइन और एक कर्व लाइन। अगर हम किसी भी थ्रेड पे एकदम खींच के पकड़े तो वैसे स्ट्रेट लाइन फॉर्म करता है। ठीक है, एंड अगर हम उसको थोड़ा सा लूज छोड़ देंगे तो वो क्या बन जाएगा, कर्व लाइन। ओके, तो यहाँ पे देखना चाहिए मीनिंग ऑफ लाइन, अ लॉन्ग नैरो मार्क और सरफेस ऑफ समथिंग दैट इज आर लाइन। यहाँ पे 2 टाइप्स लाइन है, स्ट्रेट लाइन और कर्व लाइन। देन 2 persons hold a thread tightly, it shows straight line just like this। अब आप लोग क्या करेंगे, एक रूलर लेंगे या कुछ भी बॉक्स लेंगे और उसमें देखेंगे कि स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो रही है। ठीक है, आप इनकी हेल्प से एक स्ट्रेट लाइन बना भी सकते हैं। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट इज कर्व लाइन। तो कर्व लाइन में व्हेन 2 persons होल्ड अ थ्रेड लूजली इट शोज कर्व लाइन। तो ये हो गया हमारे पास कर्व लाइन। ठीक है, चलिए उसके बाद आता है वी मेक कर्व लाइंस विद द हेल्प ऑफ बैंडेजेस कॉमा ग्लास। ठीक है, तो कर्व लाइन बनाने जस्ट लाइक तो हम उसको बैंगल्स भी ले सकते हैं और ग्लासेस भी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद आता है हमारे पास एक्सरसाइज 8.3 एमसीक्यूज हैं ये आप लोगों के लिए। जस्ट लाइक इसका 2 पार्ट, सेकंड पार्ट देखना है, रेक्टेंगल इज एनक्लोज बाय हाउ मेनी साइड्स। आप बोलोगे सर 4 साइड्स। तो ये टॉपिक यहाँ तक हो गया फिनिश। आई होप आपके सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।